नेक्स्ट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ऑप्टिक्स। न्यूटन बाबा जी अपने मैकेनिक्स में तो तंग कर ही रहते हैं, यहाँ पे बाज नहीं आए। तो न्यूटन का एक ऑप्टिक्स में भी फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला है? इफ एक्स एंड वाई आर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ये डिस्टेंस इस पोल से नहीं है, फोकस से। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट और इमेज, तुम्हारा जो इमेज फॉर्म हुआ मान लो वाई डिस्टेंस पे और ऑब्जेक्ट तुमने रखा था फोकस से एक्स डिस्टेंस पे, तो इनका जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई साइन नहीं लेना, ये सिंपली डिस्टेंस है, कोई प्लस साइन माइनस साइन नहीं लेना हमें। ये कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए वैलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो जैसे क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ है -10। ठीक है, एक मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहां से 15 सेंटीमीटर पे। मैंने बोला कि इमेज डिस्टेंस बताओ, तो u इज -15, फोकल लेंथ कितना हो गया -10, तो इमेज डिस्टेंस निकालना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कितना आ गया 1/15 माइनस 1/10। एलसीएम ले लेना, तुम्हारे पास कितना एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम आ गया, तो v आ गया -30। मैं ना ये बिना सोल्व करे भी कर सकता था। कैसे? मैंने लास्ट लेक्चर में एक तरीका बताया था कि भाई f/2 डिस्टेंस वाला। देखो ये फोकस है, फोकस से f/2 डिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा केसेस आते हैं जो ट्वाइस मैग्निफिकेशन या हाफ मैग्निफिकेशन वाले हैं। तो फोकस से f/2 डिस्टेंस, फोकस से f/2 डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो तुमने फोकस से 5 सेंटीमीटर पे रख रखा है, तो कितना मैग्निफिकेशन होना चाहिए 2 टाइम्स। तो जो इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस अगर ये मैग्निफिकेशन तुम्हारा -2 है, तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ट्वाइस होगा। u -15 है तो इमेज डिस्टेंस -30 होगा। मैं डायरेक्टली बोल देता ये। तो ये आ गया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस कितना 30 सेंटीमीटर। फोकस से कितने कितने डिस्टेंसेज हैं? फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 5, फोकस से इमेज डिस्टेंस, फोकस 10 सेंटीमीटर पे, फोकस से इमेज डिस्टेंस है कितना 20। तो x इंटू वाई ये आ गया 100 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। चेक करो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। ये सिर्फ कन्वेक्स मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए वैलिड नहीं है, कन्वेक्स के लिए भी वैलिड है। इसका प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ क्या है इसका? मान लो ये फोकस है, यहां से तुमने x डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और इमेज यहां से किसी y डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड है f, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड f है, ये x और ये y भी डिस्टेंसेस है, मैग्नीट्यूड है। तो u कितना हो गया हमारे पास, u इज माइनस ऑफ f प्लस एक्स, v इज माइनस ऑफ f प्लस वाई। तो मिरर फॉर्मूला लगा दो 1/v, v कितना है, ये ध्यान रखना सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है x और y। प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो यहां से सोल्व करो। ये मैं बता रहा हूं फिर से, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये कितना आ गया f प्लस एक्स प्लस f प्लस वाई अपॉन f प्लस वाई इंटू एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/f। इसको सोल्व करना, ये क्या बन जाएगा 2f प्लस एक्स प्लस वाई। तो 2f स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। तो ये कट गया, तो क्या आ गया एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहां पे एक्स और वाई साइन के साथ नहीं होते, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। कन्वेक्स मिरर का कोई केस करके देख लो, वहां पे वैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वेक्स मिरर दे रखा है,
फोकल लेंथ है उसका मान लो 20 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये है 20 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे कुछ आगे ऑब्जेक्ट रख दिया किसी डिस्टेंस पे, मान लो 10 सेंटीमीटर पे रख दिया। तो u इज इक्वल टू -10, f इज इक्वल टू +20, v निकाल लेते हैं, 1/v प्लस 1/u, 1/u इज -10 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से v कितना आ गया, +20/3, ठीक है, +20/3। तो इसमें चेक करो फोकस से डिस्टेंस कितना है। फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u इज, ये जो x इज 30, y इमेज से कितना डिस्टेंस हो गया, x इज 30, y इज, ये 20 है, ये 20/3, 20 - 20/3 विच इज 40/3। तो x इंटू वाई, x इंटू वाई कितना हो गया, 30 इंटू 40/3 इज इक्वल टू 400, और f कितना था, 20 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक ये भी मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। रिवर्स में अगर करके बताऊं, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे दिया होता, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, इमेज डिस्टेंस बताओ, तो कैसे करता मैं इसको, ये तुम्हारा फोकस है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे यहां से 30 सेंटीमीटर, हमें इमेज डिस्टेंस निकालना, वो हमें नहीं पता, मान लो y डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंटू इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू f का स्क्वायर। तो यहां से y आ जाता 40/3, तो मतलब यहां से कितना डिस्टेंस है 40/3, तो यहां से कितना डिस्टेंस होगा 20/3। बट इसमें एक दिक्कत है, ये हमें ये नहीं बताता कि फोकस के किस साइड है। अगर इमेज फोकस के इस डायरेक्शन में भी होता तब भी आंसर सेम आना था। तो इसलिए हम न्यूटन्स फॉर्मूला का यूज नहीं करते। या तो तुम पहले चेक करा करो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कन्वेक्स मिरर है, तो मुझे पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल होनी चाहिए। तो या तो इस पॉइंट का यूज करो कि इमेज तुम्हारी इसी के बीच में आएगी। तो यहाँ से y डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, तो इसका इमेज डिस्टेंस आ जाता 20 - 40/3 विच इज 20/3। तो इस तरीके से मैं न्यूटन्स फॉर्मूला का यूज करके अपना रिजल्ट फाइंड कर सकता हूँ। जैसे ये देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, यहाँ से f डिस्टेंस आगे रख दिया। इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म नहीं होगा, ये फोकस पे नहीं रखा हुआ, फोकस इधर है इसका। फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब इट्स नेचर। एक तो मैं न्यूटन फॉर्मूला का यूज करके कर रहा हूँ, एक तुम्हारे पास जो मिरर फॉर्मूला हमारे पास। न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फोकस से कितना डिस्टेंस हो गया, फोकस से डिस्टेंस हो गया 2f। इमेज मुझे पता है फोकस और पोल के बीच में बनेगा, मान लो यहाँ से y डिस्टेंस पे, y हमें निकालना है, इज इक्वल टू f का स्क्वायर। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू f स्क्वायर, y कितना हो गया f/2, ठीक है। तो यहां से f/2 मतलब पोल से कितना डिस्टेंस पे तुम्हारे पास फॉर्म हो रहा है, पोल से भी ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा f/2। ये तो हो गया यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला। अगर हम मिरर इक्वेशन देखें, वहां से भी हमारा सेम रिजल्ट ही आना चाहिए। तो मिरर इक्वेशन से चेक करते हैं ये रिजल्ट लाके। यहां पे तुमने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है f डिस्टेंस आगे, ठीक है। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -f। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v ये उधर जाके हो जाएगा 2/f, मैग्निफिकेशन आ गया f/2 प्लस f/2। इसका अब हमें नेचर बताना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस ऑफ v/u, माइनस v इज प्लस f/2 एंड u इज -f। तो कितना आ गया +1/2। ये
V पॉजिटिव है, मतलब कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब कैसी इमेज होगी, इरेक्ट। और उसका साइज कितना है, हाफ द साइज। इमेज इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट तो तुम 10th में अच्छे से पढ़ चुके होते हो, तो इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें अब पढ़ना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट कि उसके कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये रेज आ रही है, ये कहाँ पे मीट कर रही है, बिहाइंड द मिरर। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर है, ये इंसिडेंट रेज आई। इसका क्या मीनिंग होता है, इंसिडेंट रेज कन्वर्ज कर रहे हैं, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमें वर्चुअल लेना है। इफ इंसिडेंट रेज कन्वर्ज ऑन अ मिरर या लेंस, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल होगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है तो आगे ही, या तो ऑब्जेक्ट का साइज इतना लार्ज है कि बहुत बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट है। ये हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हेल्प करता है, ये हमें जस्ट इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमें मिरर फॉर्मूला आता है, हम अगर मैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे ले लूँ, जो रेज जहाँ पे ये कन्वर्ज होंगी वो मुझे बता देगा। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर, कितने डिस्टेंस पे, +10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स है तो +20। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना आ गया, 1/20 माइनस 1/10, दैट इज, ऑब्जेक्ट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होगा। अब यहाँ पे मेरा इमेज आएगा, कहीं तो मैं यहाँ पे एंगल देखता कितना एंगल है, फिर सॉल्व करता। अगर मैं इसको अपना ऑब्जेक्ट मान लूँ विच इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जस्ट मुझे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है कि कहाँ पे इमेज बनेगा। तो इस तरीके से तुम्हें वर्चुअल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे इस केस में होता, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, और रेज यहाँ से 10 सेंटीमीटर पीछे कन्वर्ज कर रहे हैं। ये इंसिडेंट रेज है, देखो एरो का ध्यान रखा करो। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हमें इमेज लोकेशन बताना है। इमेज लोकेशन कहाँ पे आएगा, u इज इक्वल टू +10, f इज इक्वल टू -10, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना आ गया, -2/10 या -1/5। तो v इज इक्वल टू -5, मतलब इस तरफ कन्वर्ज करेंगे 5 सेंटीमीटर आगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हो कि मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। v कितना है हमारे पास, v इज -20 एंड u इज +10। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, +2। तो कई बार ना बच्चे ये सोचते हैं कि अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए, वर्चुअल इमेज है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। ये करेक्ट है, बट ये सिर्फ किस केस में करेक्ट है, अगर तुम्हारे पास रियल ऑब्जेक्ट हो। 10th में तुम यही सोचते होगे कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ठीक है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा, और जो तुम्हारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो हमारी इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, क्यों, रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, जबकि मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव, और इरेक्ट इमेज है। तो यहाँ पे जो इमेज बनी वो रियल है एंड इरेक्ट है। जो तुम सोचते थे कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, वो सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के केसेस में था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरेलल रेस नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेक एंगल थीटा विद द एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा बना रहे हैं। फाइंड नेचर एंड लोकेशन ऑफ इमेज, हमें इमेज का लोकेशन बताना है। पहले तो पैरेलल रेस है तो कहाँ पे मीट करने चाहिए, फोकल प्लेन में मीट करने चाहिए। यहाँ पे इस लाइन, इस प्लेन में मीट करेंगे। थीटा एंगल पे अगर कोई रे आई प्रिंसिपल एक्सिस से, ये तुम्हारे पास ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो भी थीटा पे आएगा। तो सारे रेस जो होंगे ना वो इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेंगे।
तो हमें इसका एक तो 1/v प्लस 1/u 1/f, तो u तुम्हारा माइनस इन्फानाइट है, वी एफ आएगा, तो ये इमेज डिस्टेंस तो f है। ये डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस होगा। तो देखो हमें ये ट्रायंगल बन गया, ये थीटा, ये f, ये कितना डिस्टेंस होगा, मान लो कुछ भी मान लो y डिस्टेंस है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एफ, या y कितना आ गया, f tan थीटा, और अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो f थीटा, क्योंकि पैरेक्सियल रेज लेते हैं वो बहुत ही स्मॉल एंगल फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन देखो, इसी चीज पे एक क्वेश्चन है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ सोलर डायमीटर, एक सन दिया हुआ, सन के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं, फॉर्म एंगल थीटा एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, फाइंड डायमीटर ऑफ इमेज फाउंड बाय द कनकेव मिरर। ये अर्थ के सरफेस पे एक हमने कनकेव मिरर रख दिया, ये अर्थ के सरफेस पे जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो कितना एंगल फॉर्म करते हैं, थीटा एंगल फॉर्म करते हैं। हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। देखो पहले इस पॉइंट का इमेज निकालते हैं, यहां से रेज आएंगे, कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और सन का जो डिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट इन्फानाइट होता है, तो इमेज तो बनेगा पहली बात तो फोकस पे, दूसरा फोकस में कहां पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये कितने एंगल पे आ रहे हैं, थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 इस तरफ जाके इमेज बनेगी। तो ये जो मान लो अगर ये ए पॉइंट है तो इसकी इमेज इधर फॉर्म होगी, ठीक है। ऐसे जो बी पॉइंट है, थीटा बाई 2 पे आ रहे हैं, थीटा बाई 2 पे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे बी पॉइंट की इमेज इधर बनेगी। तो ऐसे हमें इसका इमेज दिखाई देगा, जो तो इसका हमें क्या बताना है, डायमीटर बताना है। देखना अगर ये थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट करा था, इमेज भी थीटा एंगल ही बना रही है। इमेज कितने डिस्टेंस पे है, एफ, ये टोटल कितना है, थीटा, ये हाफ एंगल कितना है, थीटा बाई 2, ये मान लो रेडियस है इमेज का, तो आर बाई एफ इज tan थीटा बाई 2, सन बहुत स्मॉल एंगल सब्स्टिट्यूट करता है तो इस अप्रोक्सीमेटली थीटा बाई 2, आर आ गया एफ थीटा बाई 2, ये भी एफ थीटा बाई 2, तो डायमीटर इज एफ थीटा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हो कि थीटा इज मान लो 1 डिग्री, तो इमेज कितने डायमीटर का होगा, तो एफ इंटू थीटा बाई 2, एफ इंटू थीटा, सॉरी डायमीटर इज एफ इंटू थीटा, बट ध्यान रखना थीटा हमें डिग्रीज में नहीं लेना होता है, टैन थीटा को थीटा तब रखते हो जब थीटा किस में, रेडियंस में, तो 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो गया, पाई रेडियन बाय 180। तो ये तुम्हारे पास आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इमेज अगर हमें फॉर्म करना है, जैसे हम इस पॉइंट का इमेज फॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी तक ना हम जो सॉल्व करते थे, मैंने तुम्हें सिखाया था कि हम सिर्फ बी पॉइंट का इमेज बनाते हैं। ये जो रे डायग्राम हम ड्रॉ करते थे ना, जैसे ए है, ये बी है, तो हम सिर्फ बी पॉइंट का इमेज बनाते थे, ये सिर्फ बी का इमेज है। हम बस ये कह देते थे कि अगर ए प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा। तो क्या करना, अगर तुम्हें बी का इमेज बनाना है तो इसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, कंसीडर दिस पॉइंट, इसको मान लो कंसीडर पॉइंट बी एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, कितनी हाइट का, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर, तो ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, ये 30 सेंटीमीटर पे, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो यू हो गया -30, फोकल लेंथ है क्योंकि कनकेव मिरर है तो -10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर प्लस 2। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लो, 1/v प्लस 1/u इज 1/f, कितना आ गया यहाँ से
v आ जाएगा -15, ये f ये c। अगर 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होता 30 पे इमेज फॉर्म होता है, 30 पे तो 15 पे फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इमेज किसी पॉइंट पे फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दूँ, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ तो इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दूँ तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बन जाता है। तो अगर मैं इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रख दूँ तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा। तो 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनती है। 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखोगे, 15 सेंटीमीटर पे बनेगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस ऑफ वी बाई यू। तो माइनस ऑफ वी कितना है? -15, यू कितना है? -30, तो विच इज -1/2। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? +2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -1 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी? तो यहाँ से 15 और 1 सेंटीमीटर नीचे, ये तुम्हारा बी पॉइंट का इमेज आ गया। तो जैसे मान लो लोकेशन ऑफ अ इमेज हमें फाइंड करना है एक पॉइंट का, तो लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? ये एक ऑब्जेक्ट मान लो, ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। तो ये बताओ यू क्या लोगे? +x0 या -x0? ये मेरी x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे u इज -x0, गलत, u इज +x0। ये ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में, x0 तो अपने आप नेगेटिव ही होगा ना, ये तुमने ओरिजिन चूज कर रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें पॉजिटिव ही लेनी है। फोकल लेंथ कौन सा मिरर है? कन्वेक्स, तो +f। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे जो तुम्हारा v आएगा ये उसका x कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना हो गया? ये f(x0/x0 - f), ये आ गया उसका कोऑर्डिनेट। और उसकी हाइट कितनी आएगी? मैग्निफिकेशन होता है -v/u। v/u which is height of image by height of object। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है y0। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज निकाल लो, और जो हाइट ऑफ इमेज है ये तुम्हारा इमेज का y कोऑर्डिनेट है। कितना आ गया y कोऑर्डिनेट? इज y0f/x0 - f। ये फॉर्मूला कुछ याद नहीं करने की जरूरत है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ इसकी इमेज निकालने के लिए बोल दिया, तो इस तरीके से फाइंड करना। इस पे एक एग्जांपल देखो, एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विद इट्स सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 सेंटीमीटर के सर्कल में घूम रहा है विद इट्स सेंटर एट एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, विद इट्स सेंटर एट द एक्सिस, उसका सेंटर इस एक्सिस पे 5 सेंटीमीटर के सर्कल में घूम रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसका सर्कल प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखो जहां पे भी जाए ये पूरा ना ऑब्जेक्ट प्लेन हो गया, और ये सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस मिरर से कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, ये परपेंडिकुलर टू मिरर घूम रहा है। ये सारा का सारा जो इसका प्लेन है ये परपेंडिकुलर टू मिरर है। इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पे वो घूमे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रहेगा। तो u इज -15, फोकल लेंथ इज -10, v आ जाएगा -30, मैग्निफिकेशन आएगा -2। तो
अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर है तो इसकी जो इमेज है वो इसकी कितनी मैग्निफिकेशन होगी, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज, इसकी जो इमेज होगी वो 10 सेंटीमीटर के सर्कल में घूमेगी, और यहां से कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर। उसकी स्पीड, अगर ये एक सर्कल जब घूमता है, इमेज भी एक सर्कल घूमेगा, अगर ये 2πr सर्कल घूमे, डिस्टेंस कवर कर रहा है 2π इंटू 5, इमेज एक सर्कल में कितना डिस्टेंस घूम रहा है, 2π इंटू 10, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इसकी स्पीड से ट्वाइस होगा। ठीक है, और कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इससे ट्वाइस होगा, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये रेडियस ऑफ इमेज सर्कल हो गया, ये उसका स्पीड हो गया। थर्ड, सेंस ऑफ डायरेक्शन। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक बार देख लो, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट अगर इधर चला गया तो इमेज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इमेज ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उल्टा फॉर्म हो रहा है। तो देखो, ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी सेम सेंस में घूम रहा है, तो घूमने का सेंस दोनों का सेम ही आएगा, विच इज क्लॉकवाइज।